कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों तरफ शंख बज रहे थे और वातावरण बहुत गंभीर हो चुका था। उसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि को देख रहे थे। उनके रथ के सारथी स्वयं भगवान लॉर्ड कृष्ण थे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। जब अर्जुन ने सामने देखा तो वे हैरान रह गए। सामने उनके अपने गुरु, दादा समान भीष्म पितामह, रिश्तेदार, मित्र और परिवार के लोग खड़े थे। यह देखकर अर्जुन का मन दुख से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे और उनका धनुष हाथ से नीचे गिर गया। अर्जुन दुखी होकर बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ सकता हूं? इन्हें मारकर मिलने वाला राज्य और सुख मेरे किसी काम का नहीं है। अपने परिवार को खोकर जीतने से अच्छा है कि मैं युद्ध ही न करूं। यह कहकर अर्जुन निराश होकर रथ में बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम जिस बात से दुखी हो रहे हो वह समझ की कमी के कारण है। सच्चाई यह है कि आत्मा कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। इसलिए मृत्यु से डरना या शोक करना सही नहीं है। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनका कर्तव्य याद दिलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह सही नहीं होगा। जीवन में कठिन परिस्थिति आने पर भागना समाधान नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, इंसान का अधिकार केवल अपने कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसलिए हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब इंसान जीत और हार, सुख और दुख को समान मानने लगता है, तभी उसका मन शांत रहता है। भगवान कृष्ण ने समझाया कि जब मनुष्य किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो उससे लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है और क्रोध इंसान की सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संभाल लेता है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जैसे बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र शांत रहता है, वैसे ही समझदार इंसान इच्छाओं के बीच भी शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का डर और भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि जीवन में सबसे जरूरी है अपना कर्तव्य निभाना और सही रास्ते पर चलना। यह था श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद। अगर आपको यह कृष्ण अर्जुन संवाद अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।